सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज सेट थ्योरी। और अगर हम लोग सेट थ्योरी की बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में सेट थ्योरी के बेस पर काफ़ी हद तक सब कुछ बता दिया गया था और उसके बाद फिर हमने रिलेशन को चालू किया था और रिलेशन को भी काफ़ी हद तक कंप्लीट बता दिया गया था। इनके टेस्ट हम साथ साथ लेते रहेंगे, इनके टेस्ट को हम पेंडिंग में नहीं रखेंगे। बस कुछ प्रॉब्लम करा लें रिलेशन की। क्यों पिछले लेक्चर में रिलेशन में ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आपको प्रॉब्लम पे उतना कमांड नहीं है जितना आप लोगों को कमांड होना चाहिए प्रॉब्लम्स पर। तो प्रॉब्लम ले लेते हैं फिर हम लोग सभी। बस हमें कॉपी दिखा दो भाई, कोई भी जिसका ठीक ठाक राइटिंग हो, फुल लिखा हो वही दिखाना। तो हमने द सेट थ्योरी, उसके बाद में द रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपने यहाँ हेडिंग दिया रिलेशन मैपिंग एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों नाम दीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में ऊपर भी हेडिंग में आना चाहिए ना। इसके बाद फिर मैंने आपको डोमेन रेंज के बारे में सिखाया, टाइप ऑफ रिलेशन में आ गई, बॉयड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव मेन मीनिंग, सिमेट्रिक मेन मीनिंग। इसमें फिर आपको फॉर्मूले लिखा दिए रिलेशन के लिए, नंबर ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एनटी होता है। एनटी है बेटा, टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस। ओके, फिर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन किसके बराबर होते हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ पार्टीशन के। पार्टीशन के बेस पे फॉर्मूला लिखा दिया गया, याद भी करा दिया गया। बाइनरी रिलेशन वही होता है जो रिलेशन का मतलब है। इररिफ्लेक्सिव बता दिया, इररिफ्लेक्सिव बताने के बाद नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव भी आ गया, नंबर ऑफ बाइनरी भी आ गया। इररिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या था? इसके अंदर कोई भी एलिमेंट सेल्फ टू सेल्फ रिलेट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है अपने आप में? इररिफ्लेक्सिव। एक भी एलिमेंट सेल्फ टू सेल्फ रिलेट ना हो तो वो क्या होगा? इररिफ्लेक्सिव। कुछ प्रॉब्लम करा दी, राइट। अब हम प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम ठीक है। तो इसमें लिखाने के लिए क्या रह गया है बताओ? रिमार्क में बताओ। पहले प्रॉब्लम तो कराऊंगा ही। रिलेशन में रिमार्क में और क्या लिखाना चाहिए? हम तो दोनों चीज़ की तैयारी करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की भी और सब्जेक्टिव की भी, दोनों के लेके चल रहे हैं। और एक बात और, जो हम आपका सब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं तो वो अपने पास तक ही रखेंगे सब्जेक्टिव टेस्टों को, किसी को इधर उधर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। बताओ भाई हिमांशु, और कुछ ऑब्जेक्टिव में रह गया लिखाने के लिए? ऑब्जेक्टिव में बताओ कि मतलब रिमार्क में केवल रिमार्क बताइए, कोई रिमार्क रह तो नहीं गया? वैसे तो मैंने सोच सोच के सब लिखा दिए। लिखिए नेक्स्ट। पहले हेडिंग और दे देते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कर दो या कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन कर दो। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन देखेंगे सभी बच्चे।
लेट ए कॉमा बी कॉमा सी of two relation, let a comma b comma c are three sets a relation from a to b। हमने पहला रिलेशन लिया है ए टू बी, रिलेशन का कोई नाम दे दें आर से, जिससे हमें समझाने में आसानी रहेगी। यहां से ए रिलेटेड टू बी इस तरह से लिया गया, ए इज बिलोंग्स टू ए है और बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल बी है। फिर आपने बोला एंड, दूसरा रिलेशन लिया द रिलेशन, इसे एस दे दिया। एक खासियत है इसकी कंपोजिशन की, ज़्यादा तेज नहीं बोलूंगा भाई, डॉक्टर ने साफ मना किया तेज बोलने के लिए, ब्लड आ जाएगा। तो क्या बोला, फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी में हमने बोला एस, हमने यहां ए टू सी क्यों नहीं बोला, सी टू डी क्यों नहीं बोला। एक खासियत है, जब कंपोजिशन मतलब प्रोडक्ट की बात की जाए तो पहले वाले रिलेशन का इमेज, क्या कहा, पहले वाले रिलेशन का एक तरह से कोडोमेन के अंदर इमेज होती है और दूसरे वाले का क्या हो, डोमेन कैसा हो, एक। पहले वाले रिलेशन का कोडोमेन और दूसरे वाले का डोमेन कैसा हो, एक जैसा। तभी कंपोजिशन की बात की जा सकती है। पहले वाले का है बी कोडोमेन, दूसरे वाले का डोमेन है बी, तो कंपोजिशन की बात की जा सकती है, साइलेंट नेचर है इसका। तो बोला गया बी रिलेटेड टू सी, बी इज बिलोंग्स टू बी, सी इज बिलोंग्स टू कैपिटल सी, राइट। देन द कंपोजिशन ऑफ द रिलेशन of the relation capital R and S denoted by R से S। मित्र देख लो, जब हम लोग R एंड S को लेके चल रहे हैं, R से S का मल्टीपल, तो वो एक नए नाम से चेंज होता है। जब RS लेके चलेंगे तो वो सौर के नाम से जाएगा SOR, और जब SOR लेंगे तो वो रॉस के नाम से जाएगा ROS। क्यों, रीजन सामने आने वाला है अभी। बाई SOR इस तरह से हम डिनोट करते हैं, इज अ रिलेशन फ्रॉम A to S, फ्रॉम A to S। तो सामने डिफाइन किया हमने, R एंड S की बात कर रहे थे इस जगह से। एप्लीकेशन में तुरंत आपने यहां से जवाब दे दिया, A to S के अंदर, सॉरी A to C, A to C, और यहां से बोला A रिलेटेड टू C, इसका मतलब एक इसका है A कैपिटल A का, और C किसका है, कैपिटल C का। ये भैया फिगर बन गया। ये क्या है, R, ये क्या है, S, ठीक है। इसमें हमारे पास एलिमेंट हैं A, B, C, इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है। क्यों बेटा लोगों, कोई दिक्कत? यहां से जवाब मिला आपको अपने आप में, A से B पहुंचे, B से C पहुंचे, तो यहां से मैं कहां पहुंचते हैं, A से C, A से C। जब A से C पहुंचते हैं तो पहले क्या सॉल्व होता है, R।
फिर कौन सॉल्व होता है, S। पहले क्या सॉल्व होगा, तो इस बात को यहां समझिएगा आप सभी। पहले R सॉल्व होगा, हो गया सॉल्व। पहले हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो पहले कौन सॉल्व होगा, R। भाई क्या लिखा है यहाँ, SOR। क्यों लिखा उसका रीजन बताऊंगा अभी। जबकि हम लोग कहां से चल रहे हैं, A से C जा रहे हैं। तो पहले कौन सॉल्व होगा, R, फिर कौन सॉल्व होगा, S। R सॉल्व हो गया, उसके बाद कौन आएगा, S। और इसका जो सिंबल है कंपोजिशन का वो O से है, इस वजह से इसका नाम क्या हुआ, इस तरह सॉल्व होगा। पहले R सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा यहां, फिर S सॉल्व होगा, आंसर आ जाएगा। इस वजह से इसका नाम सॉर है। क्या नाम है, तो दिस इज द SOR। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करिए। अब इसके बाद हम आगे आ गए, द कंपोजिशन of the relation from क्यों सबमर्सिबल चल रही है, ऐसे ना बढ़ जाए। द कंपोजिशन ऑफ द रिलेशन फ्रॉम S एंड R, उल्टा कर दिया, डिनोटेड बाय ROS is a relation from C to A to C relation A, कारण C belongs to C और A belongs to A. So this is the, यहां से लिखा गया, ये कौन है हमारे पास A, ये कौन है B, ये कौन है C, ये कौन है, फिगर को सेम रखा मैंने। और मैं यहां से कहां लेके चल रहा हूं, SC। कैसे लेके चल रहा हूं, SC। तो यहां से पहले कौन सॉल्व होगा, बोलो भाई S, फिर कौन सॉल्व होगा, R। इस केस का नाम क्या हुआ, ROS। तो S पहले सॉल्व होना, जो पहले सॉल्व होना है वो इधर पीछे लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, ROS। ओके, ये दोनों नाम आते हैं हमारे पास कंपोजिशन में। ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं आप मेरे से कर सकते हैं।
राइट। चलो इतनी सारी बात बताने के बाद अब बारी आती है प्रॉब्लम्स की, और ये टॉपिक क्या हो रहा है अभी समाप्त। इसके बाद क्या पढ़ाना है हमको? मैपिंग। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? मैपिंग। मैपिंग के बाद इसमें ले आएंगे डोमेन एंड रेंज, और क्या लाना है आगे? फिर अपना चालू करते हैं परमुटेशन एंड इवैल्यूएशन। और इसमें जो बीएससी वाले लेक्चर हैं उनको चालू मंडे से ही कर देंगे साथ में, जिससे कि उनमें कोई प्रेशर आपके ऊपर न रहे, जिसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसे लेके चलेंगे। चलिए, और वहां से प्रॉब्लम आनी है, जैसे कराएंगे वैसे डिट्टो से। तो लिखिए भैया प्रॉब्लम नंबर 1। Let capital R be the relation over the set of all straight lines. Problem number 1. Let capital R be the relation over the set of all straight lines. बेटा आकाश सबमर्सिबल बंद करा है, अगर लॉक लग जाए तो लगा देना, न लगे तो घुमा देना वैसे से, क्यों टाइट हो रहा है लॉक। Let capital R be the relation over the set of all straight lines in a plane such that पहली लाइन 1 L1 इसके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? परपेंडिकुलर का है। किसका है? तो यहाँ पहले रिलेशन लिख दे रहा हूं, आर रिलेटेड कर दिया। इसका मतलब है कि आपस में रिलेशन का जो नाम है वो क्या है? परपेंडिकुलर। क्या नाम है? कॉमा देन कैपिटल आर इज, कॉमा देन कैपिटल आर इज, आपको बताना है पहला नंबर सिमेट्रिक, दूसरा नंबर रिफ्लेक्सिव, तीसरी चॉइस में ट्रांजिटिव, और चौथी चॉइस में इक्विवेलेंस। इसमें क्या है आप लोग बताएं, उसके बाद में सब्जेक्टिव भी मैं सॉल्व करूंगा, उसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऑब्जेक्टिव को 2 सेकंड का है। लॉक लग गया? नहीं सर बंद थी, किसी ने बंद कर दी। बंद कर दी? हाँ लॉक लग गई। चाबी? चाबी वही रखी, उसी में रख दी ऊपर से। किसने बंद कर दी? कोई आ गया था नीचे? वो हेयर वाला हेयर से आ गए? हाँ तो नहीं बंद। ये उन्होंने हमें दिया है, ये रिलेशन लिखने का तरीका चालू हो चुका है। पहला नंबर हम लेंगे रिफ्लेक्सिव बताने के, सब्जेक्टिव वालों के लिए है कि हम कैसे लिखेंगे। दूसरा नंबर है सिमेट्रिक, तीसरा नंबर ट्रांजिटिव, पहले अपना अपना करें, माना काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, 2 सेकंड का ही पार्ट है। आंसर इज बच्चे ने कहा सिमेट्री, आंसर इज राइट सिमेट्री। क्यों? देखेंगे सभी बच्चे, वी नो दैट रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद की तुलना खुद से करना। वी नो दैट अ लाइन
कैन नॉट बी परपेंडिकुलर इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इस वजह से क्या बोला गया, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये सब्जेक्टिव में लिखना होगा, ध्यान न रहे कुछ भी बना के लिखिए, लेकिन लिख कर आइए, छोड़ के नहीं आना है, सिलेक्शन तो होना ही है अगर आप लोगों को ये सारी बातें डिफाइन करना आता है तो। अब आपने जवाब दिया यहां से कि जो L1 L2 का जो रिलेशन है वो कन्फर्म में आर का है, तो आपने बोला अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम L1 रिलेटेड टू L2। आप सब जानते हैं इसे लिखा जा सकता है L2 रिलेटेड टू L1, ये इसके ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इस तरह से। तो जवाब मिला यहां से L2 रिलेटेड टू, ये हम लेके चले और सामने इसका अपोजिट हमने प्रूव कर दिया। तो इसने क्या बताया हमको कि जो हमारे पास R है सिमेट्रिक हो गया R, सहमत नहीं यहां से। अब आप चॉइस में ये देखेंगे नन ऑफ दिया है ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, अभी सब्जेक्टिव वालों को तो पूरा करना पड़ेगा। क्या नन ऑफ दिस दिया है, नहीं दिया, या रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। रिफ्लेक्सिव था नहीं, इक्विवेलेंस होगा नहीं, किस में लड़ाई बची, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में। तुम ट्रांजिटिव क्यों चेक करें, बोलो, ऑब्जेक्टिव में क्यों कहाँ टिक कर देंगे, सिमेट्रिक पर, क्योंकि भाई सिंगल सिंगल चॉइस है, डबल मीनिंग है नहीं, इस वजह से डबल चेक किया जाए। तो बेटा मैं बार बार आपको एक ही बात समझाता हूं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉलेज के अलावा दिमाग तेज होना बहुत जरूरी है। केवल नॉलेज ही नॉलेज है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए, कुछ समय की कमी पड़ जाती है। फिर यहां से बोला गया आपने नया पॉइंट दोबारा से, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लेट L1 रिलेटेड टू L2, L2 रिलेटेड टू L3। अगर हम यहां से एक फिगर और बना दें, ये L1 है और ये L2 है, इसके बाद ये L2 है, ये L2 है और ये L3 है, कॉमा देन फिगर बना दोगे मजा आ जाएगा। देन L1 रिलेशन बिटवीन L1 एंड L3, मोबाइल, धन्यवाद। खाना नहीं खा के अगर कभी लेट हो जाओ तो गाड़ी यहाँ से लेके खाना है। कितने बजे खाओगे? तो क्या जवाब मिला यहां से, L1 L2 L2 रिलेशन बिटवीन L1 एंड L3 इज पैरेलल, सो L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3। इसका मतलब क्या पता लगा, तो A, C वाला जो पे हैंस, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव, हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है,
रिफ्लेक्सिव नहीं है, केवल सिमेट्री है। राइट, नोट करें सभी बच्चे। हाँ, या नीचे चाबी ले जाऊं, वहीं रख दो आराम से। हो गया सभी का? बस बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक नंबर ढूंढ रहा हूँ। जब नंबर की जरूरत होती है तो नहीं मिलता वो, हल्का सा नाम याद नहीं आ रहा, बच्चे का चेहरा याद है, सब है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा।
हेलो, कहाँ है भैया? अच्छा, आएंगे आज? नहीं, 12:30 तक मैंने भेजा हुआ। पॉसिबिलिटी है मिलने की? पॉसिबिलिटी है मिलने की? कहाँ बड़ा होगा आपके हमारा उसमें? चलिए आइए फिर करते हैं जी। नेक्स्ट अगले वाले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। तो ये तो हमारा कंपोजिशन हो गया। ये हमने L1 L2 में वाला बता दिया, 2 सेकंड का था जनरली सोचने में ऑब्जेक्टिव में, पर सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। आगे लिखेंगे सभी बच्चे, और इसका टेस्ट तो ज़्यादा अच्छा तब रहेगा जब आप सब्जेक्टिव वे में सामने करोगे। लिखें, कैपिटल एस इज अ रिलेशन ओवर द सेट कैपिटल आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। Capital S is a relation over the set capital R of all real numbers and it is given by A comma B is belongs to S पेयर के अंदर क्या A और B हमारे इस सेट के रिलेशन वाले के हैं, और जो रिलेशन डाला इन्होंने वो बताया A इंटू बी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रिलेशन उन्होंने बताया यहाँ पर, ऐसे पेयर जिनका मल्टीपल आपस में कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, कॉमा देन करना ऑब्जेक्टिव वालों को डायरेक्ट है, सब्जेक्टिव वाले लिख के दिखाएंगे। तो चॉइस तो लिख लो ऑब्जेक्टिव वाले सभी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली कब हुआ? दिखाओ, यही है, अलग है? आंसर क्या आया था? ये प्रॉब्लम हो चुकी है, बच्चे बता रहे हैं, हटाइए। नई प्रॉब्लम लिखेंगे एक और, फिर हटा दीजिए, उस पर काटना नहीं, लिख देना प्लीज सी इन दिस पेज। लिखें, आर इज द रिलेशन on the set Z of integers on the set of integers and it is given by x comma y belongs to R, x comma y belongs to R, और इसमें जो रिलेशन उन्होंने डिफाइन किया है वो है मॉडेबल ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, कॉमा देन कॉमा देन कैपिटल आर एच, पहली चॉइस रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, दूसरी चॉइस रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तीसरी चॉइस पहली क्या लिखी, दूसरी चॉइस में दोबारा सही कर दे रहा हूं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तीसरी चॉइस सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और लास्ट में इक्विवेलेंस।
सब्जेक्टिव में भी करना है, ऑब्जेक्टिव में भी करना है। मेन मीनिंग है सब्जेक्टिव का। हेलो, कहाँ हो भैया? 4 दिन से गायब हैं आप। कल नहीं, वही तो 4 दिन हो गए अपने आप। मंगल को आए आप। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, 4 दिन इस वजह से हो गई ना। मंगल को आए आप, बुध बृहस्पति शुक्र, आज चौथा दिन है। अच्छा अच्छा, कितने बजे आओगे? ठीक है भैया, मैं रहूँगा फिर। ठीक भैया। हेलो, कितने बजे आ रहे हैं भैया? आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ हूँ आकाश? अच्छा, आजा भैया, बात करा देना हमारी। ठीक है जी भाई साहब। हल हाँ, नमस्कार भाई साहब, गुड मॉर्निंग सर। आ गए क्या दुकान पे? अच्छा, कोई अपडेट आई क्या बैंक से? आज बैंक खुली है क्या? कल तो। हेलो, हाँ, 2 दिन बंद रहा ना। आज खुला नहीं है क्या? आज बंद है बैंक? अच्छा, 2 दिन बंद रहा ना वो उधर भी।
अच्छा चलिए ठीक है। बाकी मैं ये कह रहा था एक बार कोचिंग की आप विजिट कर लीजिए, तो कोचिंग वाला प्रोसेस आगे बढ़ा दो। वो मैडम के नाम पे आपने हमें पूछ के नहीं बताया किसी से कि अगर मैडम के नाम पे 2 होंगे तो 2 हो जाएंगे? अब घर का और कोचिंग घर पे अलग है और कोचिंग पे अलग है, तो सब्सिडी एक ही मिलेगी? अरे कन्फर्म है ये? सर किसी के 2 मकान नहीं हो सकते? अच्छा, एक ही बार में ओनली सिंगल सब्सिडी दे रहे हैं। उफ उफ उफ। चलिए, लेकिन जो लोग 2-2 लगवा रहे हैं अपने घर में, अच्छा मम्मी, हाँ हाँ, अच्छा ये केस मैं पता करता हूँ। चलिए ठीक है, फिर एक दिन फिर कोचिंग की विजिट कर लीजिएगा, फिर घर वाला देखते हैं, पापा के नाम करवाएं, फिर एक कनेक्शन हम फिर वो चेंज करा देंगे, घर वाला जो नया कनेक्शन करा रहे हैं। 3 किलो वाट ही लगना है, डोमेस्टिक है, क्योंकि एक मेरा फ्लैट वाला है ना, फ्लैट वाला लगवाना, बाकी तो कॉमर्शियल है 2 मीटर मेरे, 1 मीटर मेरा डोमेस्टिक है। ठीक है। हम्म। हाँ वो आपने बताया था ना मेरे को 5 का आगे इन फ्यूचर के लिए। वही मैं करूँगा इसमें कोचिंग में, तो बाद में धीमे पहले सब्सिडी आ जाए उसके बाद कराऊंगा उसे। ठीक है सर, मैं आता हूँ फिर आपके पास। हेलो, हाँ राधे राधे बेटा, क्या हाल बेटा? क्या हुआ तुम्हारा, कुछ निकला एग्जाम वगैरह? कोई नहीं, क्या कह रहे थे तैयारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, निकलना है।
नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, दवाई ले रहा हूँ तो आराम मिल गया है। बस मेरे को ये लग रहा है कि जो कल डॉक्टर साहब ने दाढ़ निकाली है, शायद मेरे को ही लग रहा हो ऐसा, उसमें लग रहा है कि शायद रह गया ऐसा ही कोई तिनक उसके अंदर, थोड़ा सा हल्का नीचे जड़ में थोड़ा दांत रह गया दिखे, मेरे को लग रहा है ऐसा। अब डॉक्टर साहब अच्छी तरह बता पाएंगे। मैं जब नहीं फील नहीं हो रहा, मैं जब टंग लगा रहा हूँ तो टंग लगाने पर जो एरिया जहाँ से दांत निकला है उधर वो हमको चुभ रहा है, तो कन्फर्म, हाँ उसके बगल में वो हल्का सा जो जड़ खींची होगी वो भी है, तो इसका मतलब वो दूसरे दांत का नहीं, वो इसी का आ रहा होगा पक्का, इस वजह से लग रहा था वो। नहीं नहीं, ब्लड बंद हो गया है। पेन के लिए मैंने मेडिसिन सुबह से ही ले ली हैं जिससे पेन ना हो, वो और इतना घाव हुआ है तो हल्का फुल्का तो वो महसूस होगा ही, लेकिन वो तेज़ वाला पेन नहीं है। कितने बजे आना है? डॉक्टर साहब कह रहे थे आज दवाई लगाने के लिए भी। हाँ पेन नहीं हो रहा है मैम, वो हल्का फुल्का है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी मैम, थैंक यू। चलिए आते हैं वापस अपने पॉइंट पर, ये सभी ने कर भी लिया होगा। देन आंसर इज द ABCD। थोड़ा समय मिल गया, कुछ कॉलिंग पे बात कर रहा था, तो उन लोगों का समय 11 बजे तक ही है बात करने का। बताओ भैया कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। पहला आंसर मिला रिफ्लेक्सिव है। कितने बच्चों का रिफ्लेक्सिव है? दूसरा आंसर ट्रांजिटिव है। पहले ट्रांजिटिव पूछना, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? कितने बच्चों का ट्रांजिटिव है? अच्छा सिमेट्रिक, चलो बात कर लें पहले। सिमेट्रिक कितने बच्चों का है? 2 लोगों का। ट्रांजिटिव कितने बच्चों का है? ट्रांजिटिव कितने बच्चों का है? किसी का नहीं है। आओ देखते हैं। सॉल्यूशन चालू किया गया। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, राइट, तो प्रॉब्लम के बेस पे सामने है। सबसे पहले आपने रिफ्लेक्सिव की बात की। एलिमेंट काय के हैं बेटा? एक्स और वाई, इंटीजर के। आपने जब इसमें बात की तो आपने बोला जितने भी एलिमेंट यहां से लेंगे वो सेल्फ टू सेल्फ के लिए काम करता है, तो आपने बोला फॉर एनी एक्स इज बिलोंग्स टू जेड, कॉमा देन मॉड्यूल ऑफ सारे पेयर के लिए। ये अपने आप में एप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास कि x कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर, सो आर इज, ये सब्जेक्टिव में लिखने के तरीके रहेंगे, ध्यान रखना। अब दूसरा नंबर आता है सिमेट्रिक। 2 ले लिए। टेकिंग एक्स कॉमा वाई, ये हम लोग लेकर चले। ओके, क्या इससे पलट सकते हैं? मॉड्यूल लगा, इसमें से माइनस का कोई भी इफेक्ट, तो जब मिला इज बिलोंग्स टू आर। जी मैम, अच्छा हो सकता है डी हो, चुभ रही थी इस वजह से मैंने कहा। अच्छा जी जी जी, तो बाकी कब आना है मैम? करिए। तो यहां से जवाब मिला, सो आर इज सिमेट्रिक
ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में हमने क्या लिया, x कॉमा वाई कॉमा, इसे अच्छा समझाने के लिए हमने बोला एक ले लो 1 कॉमा 0, राइट, 1 कॉमा 0 सेटिस्फाई है, ओके, इक्वल टू 1 है और इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए वेरी करता है। जवाब मिला 0 कॉमा 1 -1, 0 कॉमा -1, ओके, सेटिस्फाई है। इस ऑब्जेक्टिव में लिखने का तरीका है नाउ बट 1 कॉमा -1, जी मैम, जी जी मैं आ जाऊंगा मैम। 1 कॉमा -1 इज बिलोंग्स टू आर, भाई आर रिलेशन ले रहे हैं, नहीं इसको लेंगे तो रिलेशन में काम कर जाएगा वो। तो आपने बोला बट 1 माइनस का -1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, so 1 comma -1 is not belongs to R. It means R is not। ये आंसर कितने बच्चों के सही थे, हाथ खड़ा करें। डाउट क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है? क्लियर हो गया। इस तरह से एग्जाम सेंटर में सब्जेक्टिव पैटर्न है, और जब आप सब्जेक्टिव पैटर्न करते हैं ऑब्जेक्टिव वाले भी, तो उनका ऑब्जेक्टिव मस्त होता है। इस वजह से मैं सभी से बोलूंगा रिलेशन वाले में सब्जेक्टिव पैटर्न को यूज अच्छा करें। तो आंसर कौन सा हुआ ABCD में? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक किसमें है? बी। आंसर इज द बी फॉर बेबी। फेयर कॉपी में लिखें। जी भाई साहब, अच्छा एक बार चलिए मैं जाके देख लेता हूँ। जी 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 जी, चलिए फिर मैं अभी उससे पूछता हूँ कॉल करके। जी जी भाई साहब।
राइट बेटा। हेलो बेटा, जो पहले वाला यूनिट 1 एंड 2 में जो प्रॉब्लम दी गई हैं वो 98 के बाद 48 आ गया है, तो नंबर सीक्वेंसिंग गड़बड़ है। आप की में भी देखेंगे तो क्यू में, की वाली में भी 98 के बाद 48 है, तो आप इसे रेडी करो। बाकी मैं अपनी ओरिजिनल सीट में भी चेक कर लेता हूँ वो नंबर ही गड़बड़ है या बीच में कुछ मिसिंग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर हम लोग। इस तरह से हमारे पास रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी करने को, बस सोचिए, जवाब दीजिए, लिखें। लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई a related to b, there implies that a equal of the 2 की पावर k into b for some integer k comma then r is a b c d an equivalence relation दूसरा रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, but not symmetric, reflexive and transitive, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो कन्फर्म में सब निकालने पड़ेंगे तभी चेक हो पाएगा। डबल डबल कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज द के? सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर के की जगह पर लिया जा सकता है। हो गया? बड़ा सोच समझ के जवाब देंगे इसे।
इतना समय, आइए दिखाता हूं किसी से हुआ। आइए, कलम बंद। ऐसी प्रॉब्लम, बेटा प्रॉब्लम बताओ, ये है क्या? सबसे पहले हमने बात की रिफ्लेक्सिव की, ये गिवन हो गया। आपने कहा यहां से हमें रिफ्लेक्सिव में ए से ए चाहिए, और के को उन्होंने फिक्स नहीं किया, के को उन्होंने बोला सम इंटीजर, मतलब के को मैं अपनी मर्जी से हैंडल कर सकता हूं। तो आपने जवाब दिया, यहां पर हम ए को लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू ए। 2 की पावर 0 का मतलब हो जाता है 1। उन्होंने साफ बोला है कि के मीन्स सम इंटीजर। तो पता लगा वेयर के बराबर 0 तो ए बराबर ए हमेशा रहेगा इस केस पर। 1 1 लो, 2 2 लो, कुछ भी लो। तो क्या पता लगा, ए कॉमा ए किसमें बिलोंग करेगा? आर में। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बारी आती है सिमेट्रिक की। आपने कहा इसी के बेस पर बाय फर्स्ट ए कोलब ए रिलेटेड टू बी, ए बराबर 2 की पावर के बी। व्हाट इज द के? इंटीजर। आपने कहा क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, बी बराबर, बोलो भैया, व्हाट इज द माइनस के? इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए, माइनस वाला इंटीजर होता ही है। तो क्या पता लगा, बी रिलेटेड टू ए। सो आर इज सिमेट्रिक। अब बारी किसकी आ रही है? ट्रांजिटिव की। यहां आपने लिखा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? बाय फर्स्ट टेकिंग ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, K1, B बराबर 2 K की पावर K2 B, K1 बिलोंग्स टू Z। हमें अब C हमें A से C चाहिए। तो आपने जवाब दिया नाउ A बराबर 2 की पावर K1, B की वैल्यू उठा के पुटअप कर दो, बाई सेकेंड एंड थर्ड 2 की पावर K2 C, A बराबर 2 की पावर K1 प्लस, यहां से पता लगा ये जो पावर है ये Z में है, इसका मतलब क्या हुआ? A रिलेटेड टू C। सो R इज हेंस रिलेशन। आंसर इज जो भी था। बताओ, पूरी क्लास फेल है आज, किसी से भी नहीं हुआ। 2 की पावर 3 ए की पावर के कर दिया। तो क्वेश्चन में 2 की पावर ए की पावर के दे दिया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? प्रॉब्लम तो बोर्ड पे ही लिखी थी भैया, फिर कैसे कर सकते हो? बोली होती तो बात अलग थी। आई मीन एनी डाउट? बोलो। क्यों? रिफ्लेक्सिव कहता है खुद की तुलना खुद से हो ना। बेटा उन्होंने क्या बोला है? फारल तो नहीं बोला, सम इंटीजर के लिए लेके चल रहे हैं। तो हमने यहां कौन सा लिया इंटीजर? 0 लिया है। लैंग्वेज को भी तो पढ़ा जाएगा ना। अगर हम लैंग्वेज पढ़ेंगे नहीं तो हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ओके, तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।